सबसे पहले मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रोजगार, ये टेलर की दुकान खोलना भी रोजगार है, ये चाय बेचना भी रोजगार है, ये सारी दुकानें जो खुली है ये भी रोजगार है। इस रोजगार में सरकार का क्या योगदान है, मैं वो आपसे आपके चैनल के माध्यम से जानना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल गई, नौकरियां जो 60,000 पुलिस की भर्ती निकाली गई, 50,000 या 60,000, जिसमें से 60 लाख लोग आवेदन किए, 60 लाख या 56 लाख या 50 लाख लोग आवेदन किए, तो 50 लाख लोगों ने 400 रुपया करके पैसा दिया। तो अगर भर्ती निरस्त हो गई तो सरकार इतनी ईमानदार थी तो उस पैसे को सबको वापस करना चाहिए था, क्योंकि वो तो बेकार गया ना। और देखने में 400 रुपया दिख रहा है, लेकिन अगर 50 गुणे 400 करेंगे तो 200 करोड़ होगा। 200 करोड़ रुपया गया कहाँ? सरकार के खाते में। उस पैसे का क्या हुआ, कहाँ गया? और दूसरी बात, जो बड़ी माने स्वाभिमान की बात करते हैं, तो केवल भाजपा के लोगों को स्वाभिमान है और किसी का स्वाभिमान तो है नहीं। और किसी का स्वाभिमान तो, और तो सारे लोग गैर स्वाभिमानी हैं। और दूसरा सवाल है कि रोजगार केवल अगर ये मान रहे हैं कि, जैसे मैं एक बार पहले भी आपसे कहा हूँ, पुनः कह दे रहा हूँ कि अगर दुकान चलाना भी रोजगार है तो रोजगार तो है, लेकिन उसमें सरकार का क्या योगदान है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो रोजगार की परिभाषा आपके लिए सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित है? नहीं, लड़के जो पढ़ रहे हैं, जैसे ये दुकान चला रहे हैं, तो इनका बच्चा छोटा है तो क्यों पढ़ेगा? वो दुकान चलाए ना, वो पढ़े क्यों? पैसा क्यों खर्च करे? पढ़ाई पे पैसा क्यों खर्च करे? तो क्या आपका ये मानना है कि पढ़ाई सिर्फ रोजगार के लिए की जाती है? पढ़ना लिखना लोग पढ़ते हैं तो अपना शुरू से एक टारगेट बनाते हैं कि मैं पढ़ूंगा तो बड़ा होके सरकारी नौकरी करूंगा, अफसर बनूंगा, बड़ा अफसर बनूंगा। फिर हो जाने के बाद कोई नौकरी नहीं है, जाके चाय की दुकान खोलो, पान का दुकान खोलो, तो फिर क्यों पढ़े भाई? क्यों पढ़े? हाँ, पढ़ना एक बच्चे को पढ़ाने में, सुनिए, एक बच्चे को नर्सरी से पढ़ाने में और इंटर तक पढ़ाने में 4,000 से 5,000 महीने की फीस हो गई है। उतना पैसा फीस अरेंज करके गार्जियन पढ़ा रहा है तो चाय की दुकान खोलने के लिए, पान की दुकान खोलने के लिए? यही नीति है। सरकार किसी के घर खर्ची नहीं पहुंचाती है, लेकिन सरकार की वो नीति होती है कि लोगों को लाभ मिले उस नीति से। और उस नीति से जो, अगर ये लोग खाली एक ढिढोरा पीट रहे हैं कि 5 किलो राशन वाला इनकी नीति है, इनका बनाया हुआ नियम है। सुनिए, रुकिए। 5 किलो जो राशन है, सुनिए, 5 किलो जो राशन है, ये पहले से भी मिलता आ रहा है। और जो राशन फ्री में मिलता आ रहा है, वो भी आज भी फ्री में मिल रहा है। जिसका पैसा लगता था वो चीज इन्होंने बंद कर दिया। जैसे मिट्टी का तेल आम किसान नहीं पैदा कर सकता है, मिट्टी का तेल और चीनी आम किसान पैदा नहीं कर सकता है, उसको बंद कर दिया इन्होंने। और केवल गेहूं और चावल दे रहे हैं, वही फ्री में दे रहे हैं। तो पहले भी फ्री में मिलता था। आज जो गेहूं और चावल मिलता है, आज मिल रहा है फ्री में, तो पहले भी मिलता था और आज भी मिल रहा है। तो उसमें फ्री का कहाँ से दिए भैया? और एक बात आते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आता है बात गैस सिलेंडर की। गैस सिलेंडर का मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम। सारे शहरों में पाइपलाइन हो गई, तो पाइपलाइन होने के वजह से सारा सिलेंडर खाली हो गया। तो उसको स्क्रैप में भेजने से अच्छा हुआ कि पब्लिक में फ्री में बांट दो। 400 का सिलेंडर 1200 में भराएंगे, 800 रुपया एक सिलेंडर पे मिलेगा फायदा हमको। एक बार में 800 रुपया फायदा मिलेगा। वो स्क्रैप में जाएगा तो 100-200 में जाएगा। तो ये भी एक नीति है कि गरीबों में बांट दो, गरीब है खुशी लेगा। लेकिन कह रहे हैं ये नीति तो मुझे किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं दिखाई दे रही। कौन सी? यही नीति मुझे तो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में इस बार नहीं दिखाई दे रही कि कोई भी ये नीति अच्छी है। तो इतना अच्छा आइडिया है, पर कोई पार्टी इसको क्यों नहीं अपनानी? कोई भी एक छोड़ दीजिए, कोई भी। मैंने ये अच्छी बात है कि गरीबों को चूस लो आप फ्री में बांट के। आपने इतना अच्छा आइडिया दिया कि 800 रुपए के फायदा वाला, ये आइडिया कोई पार्टी क्यों नहीं मान लेती? फायदा दिखाए तो वो तो फ्री में दिखा रहे हैं ना कि फ्री में मैंने दिया है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।